अल्कोहल्स और फिनोल्स को लेबोरेटरी में तैयार करने के जनरल मेथड्स कौन कौन से हैं और उनमें से कौन से कमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल और फिनॉल को बनाने के मेन तरीके भाई कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। उपकार, पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। तो एल्कोहल को बनाने का वो एक तरीका कौन सा होता है, फ्रॉम एल्कीन। आप इनको एल्कीन्स की हेल्प से तैयार कर सकते हो भाई। बताओ, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन नहीं आपको, और यहाँ पर आपने मार्कोव-निकोव्स रूल को फॉलो करना है। तो ये हमारे पास क्या एल्कीन है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे बताओ, वाटर। क्या लगाओगे, तो वाटर का H पॉजिटिव तो कहाँ अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो। क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एक पे तो क्या आ जाएगा H और एक पे क्या आ जाएगा OH। और अगर मान लिया आपका ये क्या हो अनसिमेट्रिकल, तो H कहाँ पर जाएगा, तो ये तो कार्बन क्या है मोर सब्सटीट्यूटेड, ये कार्बन क्या आपका लेस सब्सटीट्यूटेड। तो H2O में से H प्लस तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और OH नेगेटिव कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो पहले कौन आएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो H पॉजिटिव कहाँ पर आएगा पहले बताओ भाई, यहाँ पर नहीं आएगा H पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था कि H कहाँ पर जाएगा लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाता है रिएजेंट का मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर। तो H2O में H पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव पार्ट, और OH नेगेटिव क्या है नेगेटिव पार्ट। तो इस पे कौन आ गया H पॉजिटिव, इस पे कौन आ गया OH नेगेटिव। अच्छा भाई, अब इसका मैं आपको तो इसका मैं देख लो प्रोटोनेशन का, क्या यहाँ पर आप क्या देख लो इसका मैकेनिज्म नहीं आपको समझ में, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है इसको बनाने का, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोनेशन। तो बड़ा सिंपल है। पहले क्या होगा, जो वाटर था ना, क्योंकि आप मैंने क्या बोला था यहाँ पर आपको इसको एसिड के जरिए कैटालाइज करने की क्या होती है ज़रूरत आपको होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव पहले क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव नहीं आपको, और ये H3O पॉजिटिव बताओ फिर इसमें से क्या टूटेगा H पॉजिटिव, क्या H3O पॉजिटिव H बन गया हमारे पास ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए क्या ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड जो है ये किसके ऊपर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये फिर किसको तोड़ देगा प्रोटॉन को, और ये बॉन्ड कहाँ से यहाँ पर, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा ना प्योर होके, और यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप में, तो पहले स्टेप में किसने अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल ने, पहले स्टेप में अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल टच हो गया ना। अब अगले स्टेप में कौन आता है न्यूक्लियोफाइल। अब वो बताओ कैसे आएगा, ये कार्बन पॉजिटिव है तो जो वाटर निकला था ना कैसा वाटर, वो अपने लोन पेयर के जरिए कहाँ अटैक कर देगा इसके ऊपर, और जुड़ गया इससे कि नहीं हो गया। लेकिन O के ऊपर प्लस का फॉर्मल चार्ज वैलिड है, मतलब सुटेबल है कि अनसुटेबल है, सुटेबल नहीं है ना भाई। भाई देखो यहाँ पर तो मैंने आपको, अगर मैं इसको सिंपल मार्कोव-निकोव्स रूल से बताता बिना प्रॉपर मैकेनिज्म के, तो भाई सिंपल सी बात है H2O को आप तोड़ोगे H प्लस और OH नेगेटिव में, तो H पॉजिटिव कहाँ पर आ गया हमारा लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर, और OH नेगेटिव कहाँ चला गया मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर। लेकिन ये एग्जैक्ट कैसे जाता है, क्योंकि एक्चुअल में अटैक H पॉजिटिव नहीं करता। पहले क्या बनता आपका, ये है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन पहले स्टेप में क्या होता बताइए बताओ, ये मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोनेशन है। क्या मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोनेशन, तो पहले स्टेप में बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई H2O H पॉजिटिव क्या बन गया हमारे पास बताओ, ये H3O पॉजिटिव। फिर H3O पॉजिटिव कहाँ अटैक करता बताओ भाई, अब H3O पॉजिटिव क्या सप्लाई करता है इसको, प्रोटॉन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा
ये सिंगल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए ये H पॉजिटिव का अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ गया ना हमारे पास पॉजिटिव। अब इस पर कौन अटैक कर देगा बताओ भाई, जो वाटर निकला था ना वो अपने लोन पेयर के जरिए यहाँ अटैक कर देगा, तो वाटर यहाँ पर जुड़ गया ना। लेकिन वाटर जुड़ते ही O के ऊपर क्या जाएगा, प्लस का फॉर्मल चार्ज, और O प्लस फॉर्मल चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे पड़ोस में कौन आएगा, वाटर, वो क्या करेगा बताओ भाई, यहाँ से क्या निकालेगा, ये H पॉजिटिव, और इसका डबल बॉन्ड का, इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, दोनों O के ऊपर, तो O का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या आपका मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोनेशन नहीं है आपको, अरे बोलो, तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। और हमारे पास क्या होता है भाई, और हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके जरिए भी आप क्या तैयार कर सकते हो, एल्कोहल्स को तैयार कर सकते हो। कैसे भाई, पहले आपने क्या लेना है, डाइबोरेन। क्या आपको पता है, जो डाइबोरेन है वो रिएक्ट करता है एल्कीन्स के साथ। क्या भाई, ये हमारे पास डाइबोरेन है कि नहीं है, ये मेरे पास क्या है, B2H6। देखो अरे भाई, ये B2H6 नहीं क्या, देखो B2 और H क्या है यहाँ पर 3, तो क्या ये B2H6। यहाँ बताओ मेरे पास क्या भाई, ये डाइबोरेन नहीं क्या है ना नितिका, और ये मेरे पास क्या है, एल्कीन। तो इस डाइबोरेन ने एल्कीन के साथ रिएक्ट किया नहीं किया, और बताओ इसका H तो कहाँ अटैक कर गया, बताओ बोलो भाई, इसका H तो कहाँ अटैक कर गया, इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका H तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और BH2 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो मेरे पास बताओ क्या बन गया भाई, मेरे पास ये नहीं बन गया क्या, बताओ। तो BH2 से बताओ क्या जुड़ गया, एक तरह से BH2 से एक तरह से बताओ क्या जुड़ गया, CH3 CH2, अरे 2H नहीं हुई क्या, उपकार। अगर मैं डाइबोरेन को ऐसे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि B2H6 जो होता है वो वास्तव में BH3 का डाइमर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर BH3 में से मैंने एक तरह से एक H को हटा दिया, क्या, तो अगर मैं इसमें क्या मिलाता हूं बताओ भाई, CH3 बताओ, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 मिलाता हूं मैं, नहीं आपको, तो H तो कहां पर आ जाए, यहां पर, और BH2 कहां पर आ जाए, यहां पर। तो मेरे पास क्या बन गया, एक तरह से CH3 CH2 H यहां पर आ गया इसका, और BH2 यहां पर। तो मेरे पास क्या बन गया, ये CH3 CH2 और यहां पर क्या हो गया मेरे पास, BH2 नहीं है आपको। तो एक तरह से एक H का एक एल्कीन से, क्या एक एल्कीन से आप ये नहीं कहोगे कि था ये एल्कीन, लेकिन ये क्या लेके, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इस एल्कीन ने क्या ले लिया, उपकार इस BH3 का H ले लिया, और क्या बना लिया, CH3 CH2 और कहां जुड़ गया, बोरोन के साथ ही। आ गया ना आपको समझ में। अब सिमिलरली आप एक और एल्कीन लेके आओगे, तो वो भी क्या करेगा, यहां से क्या ले लेगा, एक H लेके, और क्या बना लेगा, CH3 CH2 तो यहां पर क्या रह जाए, तो यहां पर क्या रह जाए हमारे पास, और ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2। नहीं है आपको समझ में, ये 2 हो जाएंगे भाई। और फिर एक और क्या आ जाएगा, एल्कीन, वो फिर क्या ले लेगा एल्कीन, वो भी यहां से H ले लेगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और वो भी यहां जुड़ जाएगा। तो मेरे पास एक तरह से बोरोन से क्या जुड़ जाएंगे, मतलब बोरोन से BH3 की बजाय मेरे पास क्या जुड़ जाएंगे, 3 प्रोपाइल ग्रुप। क्या मतलब बोरोन से 3 H हट जाए और क्या बन जाएंगे, 3 प्रोपाइल ग्रुप नहीं जुड़ जाएंगे क्या, बताओ। तो क्या फाइनली आपके पास ये नहीं बनना चाहिए भाई, देखो वो तो बोरोन से क्या जुड़ गए, 3 H हटा दिए, क्या जुड़े, 3 प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिए। और जब आप इसको अब रिएक्ट करोगे वाटर के साथ H2O2 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में, तो आपको बताओ क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 मोल, 3 मोल सीधे, और क्या मिलेगा, BOH
3 बोरिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? बोरिक एसिड। नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई, नहीं आपको? द एडिशन ऑफ बोरेन क्या टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बोलो भाई, कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ना कि BH2 कहाँ अटैच होएगा? डबल बॉन्ड के S तो कहाँ पर जाएगा? BH3 का S तो कहाँ पर जाया करता? लेस सब्सटीट्यूटेड सॉरी मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर, है ना? और ये कहाँ पर जाया करता? लेस अरे भाई जब इसमें पहला BH3 आया था तो S तो यहाँ आया था और BH2 ग्रुप यहाँ पर आया था, नहीं है आपको? यानी BH बोरोन कहाँ जाके अटैच होएगा? मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के ऊपर जाएगा, नहीं है आपको? द एल्कोहल सो फॉर्म्ड, बोलो भाई, looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to Markov। अरे बोलो भाई, समझो आपको ऐसा लगता है जैसे भाई मार्कोव-निकोव रूल से क्या है? उल्टा है, isn't it? बोलो भाई, ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल मार्कोव-निकोव रूल होते, अगर सिंपल एल्कोहल आता, क्या सिंपल एल्कोहल आता, क्योंकि आपने लास्ट में जोड़ा क्या है? एल्कोहल जुड़ा होगा ना। अगर सिंपल एल्कोहल आता तो कहाँ पर आता बताइए? H यहाँ पर आता और OH कहाँ पर आके जुड़ता? यहाँ पर। तीन अब H कहाँ आके जुड़ गया लास्ट में? यहाँ पर। नहीं है आपको समझ में? ओके। अच्छा और एक और बताओ, इसको हम भाई कैसे तैयार कर सकते हैं? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप कार्बोनिल कंपाउंड से भी इसको आसानी से तैयार कर सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जरिए। क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरिए भाई आप इनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने लेकिन कुछ रिएजेंट आपने इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बताओ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए। ठीक है बात आपको होगी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये कैसे होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैंने क्या बोला है? जैसे मेरे पास भाई ये मेरे पास क्या है? एक RCHO एल्डिहाइड है ना? क्या मेरे पास ये? इस एल्डिहाइड को आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्कोहल में। कैसे? तो RCHO लिखो आप, RC डबल बॉन्ड OH, नहीं है आपको? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है ना? अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि वहां पर मैंने आपको बताया था ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि जो ये RC डबल बॉन्ड O नहीं है क्या? RC डबल बॉन्ड O ये किस पे जुड़ता है? मेटल के ऊपर। कहाँ जुड़ता है ये? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या होगा? ये मेटल के ऊपर जुड़ जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? किस पे? फिर एक तो H कहां पर आ जाएगा? इसके ऊपर। और एक H कहां पर आ जाएगा? इसके ऊपर। नहीं आपको समझ में? तो बोलो भाई, तो एक H आएगा इसके ऊपर, तो यहां तो क्या आ जाएगा? CH2। और एक H ये क्या हो जाएगा हमारे पास? OH। तो क्या हो जाएगा? R। तो एक H कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है? मैं आपको सिंपल आपको मैकेनिज्म पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डबली बॉन्डेड क्या होते हैं? एटम। H2 का एक एटम एक डबली बॉन्डेड एटम के ऊपर, H2 का दूसरा एटम भाई दूसरे के ऊपर। तो ये क्या है? R। ये क्या है? RCH2 RCHOH होता होगा ये। तो एक आ गया H यहाँ पर, एक H यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा ये? RCH2OH। क्या बन गया मेरे पास? एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल नहीं बन गया मेरे पास ये। तो आप इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की हेल्प से भाई तैयार कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उनसे आप क्या तैयार कर सकते हो? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्डिहाइड, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से क्या बन जाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल। और इनसे क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। आपको हो गए ये कैसे काम करेंगे? थोड़ा इनको भाई, हालांकि मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखो ये कीटोन था कि नहीं था?
कहाँ पर गया? हाँ, ये बताओ भाई, ये कीटोन है कि नहीं उपकार? अरे कहाँ पर गया भाई? हाँ, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आप बताओ, ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं है क्या? मैं आपको बताऊँ, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और तो देखो कीटोन में आपने क्या मिलाया है? कीटोन में आपने क्या मिलाया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और क्या बन गया मेरे पास? ये एल्कोहल नहीं बन गया? तो आपके दिमाग में नहीं आएगा भाई कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ने ऐसा क्या किया कि इससे एल्डिहाइड से या कीटोन से क्या बन जाएंगे? एल्कोहल। कैसे बनते हैं? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हो चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, उनके मैकेनिज्म सेम रहेंगे। बात आपको पहले पड़ेगी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? ये होता है लिथियम AlH4। ये तो क्या होता है आपका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे क्या होता है आपका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। वो कौन सा होता है? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं है, ये अलग आयन है, मतलब बोरोन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन BOH4 नेगेटिव, जैसे कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अलग होता है और सल्फेट क्या होता? अलग होता है ना। लेकिन कैल्शियम और सल्फेट आयन के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। सल्फेट आयन के अंदर जो एटम होते हैं उनमें क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेम बात यहाँ पर है। ये तो क्या है आपका? इसको ऐसे मानो आप Na+ और BH4 नेगेटिव क्या मानो? ये अभी क्या है? ये क्या आपकी बोरोहाइड्राइड आयन। क्या ये? H नेगेटिव क्या होती है? हाइड्राइड। Cl नेगेटिव क्या होती है? क्लोराइड। S2 नेगेटिव क्या होती है? सल्फाइड। तो BH41 नेगेटिव क्या होती है? बोरोहाइड्राइड। क्या होती है? ये बोरोहाइड्राइड है। आगे आपको समझ में? और ये मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? आप कहोगे ऐसे कैसे होता है? तो पहले आप देखो भाई, एल्डिहाइड से हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आप, ये हमारे पास एल्डिहाइड नहीं है क्या? RC डबल बॉन्ड OH। मैंने इसमें क्या मिलाया बताओ भाई? सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस में क्या मिलाया? मिथेनॉल। बताओ मेरे पास क्या बन गया? एल्कोहल बना कि नहीं बना मेरे पास? तो आप कहोगे ये बना, तो बना कैसे? तो आपको समझ पहले, ये हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करता है। क्या करता है ये? तो आप मानो RC डबल बॉन्ड OH है, देखो। तो सबसे पहले क्या होता है? आप क्या लेके आओ? BH4 नेगेटिव आयन। क्या लेके आओ आप? BH4 नेगेटिव आयन आप लेके आओ। नहीं आपको? तो जो मेरे पास क्या होगा? BH4 नेगेटिव आयन होगी ना, BH4 नेगेटिव आयन जो होगी, इसमें से ये BH बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? BH बॉन्ड। और एक किसकी फॉर्म में? हाइड। अगर इसका हाइड्रोलिटिक क्लीन हो जाए, मतलब एक तरह से रिएजेंट है, क्या सप्लाई कर रहा है? हाइड्राइड आयन। तो अगर BH बॉन्ड क्या हो जाए? क्लीवेज। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए? H के पास। तो हाइड्राइड कहां अटैक कर देगा वो? अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएंगे उस पे कि दूसरे पे? न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है पहले बताओ? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जाएंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही पे चले जाएंगे। नहीं आपको? अब जिस पे गए हैं उसी पे अटैक हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। दूसरे पे तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। और ये बात समझने की है। अब कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? तो अगर ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट करना पड़ जाए तो किस पे शिफ्ट करूंगा? O के ऊपर। तो O पे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड के दोनों कहां पर आ गए? हालांकि सारा काम क्या होता है? साइमल्टेनियसली। लेकिन मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं। अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए तो यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव। और यहां बताओ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना हमारे पास ये। अब हाइड्राइड कहां अटैक करेगा? हाइड्राइड। तो ये BH4 नेगेटिव ने क्या सप्लाई कर दिया?
H नेगेटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये खुद नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये तो ध्यान रखियो भाई, नहीं आपको समझ में, न्यूक्लियोफाइल जहाँ अटैक करता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे पे जाएगा, नहीं आपको, तो हाइड्राइड ने कहा ना, यहाँ पर ना होगा ना हाइड्राइड ने, तो H नेगेटिव था ना, तो वो तो यहाँ आके जुड़ गया, तो इसका तो पॉजिटिव, इसका क्या होता है H नेगेटिव, तो क्या हुआ न्यूट्रल, लेकिन O पे क्या आ गया, तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में क्या हुआ भाई कि इस BH4 नेगेटिव ने क्या सप्लाई कर दिया, पहले स्टेप में क्या हुआ है कि RC डबल बॉन्ड O क्या था मेरे पास, ये क्या था RC डबल बॉन्ड O, ये था एल्डिहाइड था मेरे पास, तो पहले स्टेप में क्या हो गया, हाइड्राइड है कांटेक्ट कर देगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या स्लाइटली पॉजिटिव, O क्या स्लाइटली नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट करेगा C पे, तो जब न्यूक्लियोफाइल C पे अटैक करेगा तो यहाँ जुड़ेगा ना भाई, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होना चाहिए, 5 हो नहीं सकती, तो मजबूरी में लोन पेयर कहाँ भागना, डबल बॉन्ड कहाँ भागना पड़ेगा, इसके ऊपर आ गया मेरे पास, ये नहीं आपको समझ में, तो ध्यान, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे हमेशा क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है आमतौर पे, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैक बाद में होगा फिर, ठीक है बात। अब ये सोडियम आयन कहाँ के जुड़ जाएगी, इसके नजदीक आयनिक बॉन्ड से, किससे भाई, ये आयनिक इंट्रैक्शन से ये सोडियम आयन किसके नजदीक बैठे रहेगी, तो BH4 नेगेटिव ने हाइड्राइड तो यहाँ अटैक करवा दिया, और खुद क्या निकल गया, BH3 निकल गया ना, तो सोडियम आयन क्या बनेगा, ये कहाँ की बैठ गई, O के पास, क्योंकि O पे नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव है, यही अब क्या है सुख दुख के साथी, बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ क्या आएगा, अब किसके लेके आओ आप, मिथेनॉल, किसको लेके आओ आप, अब आप मिथेनॉल को लेके आओ, अब उससे क्या होगा, प्लस में क्या लेके आओ, अब CH3OH, अब ये मिथेनॉल यहाँ पर क्या होता है, एसिड, क्या होता है, एसिड होता है, तो यहां से क्या सप्लाई करेगा, अभी ये लोन पेयर है, ये यहां से आयनिक बॉन्ड से कम चला रहा है ना, लेकिन अगर ये प्रोटॉन छीन ले यहां से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH, क्या हो जाएगा, तो अगर ये मिथेनॉल क्या सप्लाई कर दे, प्रोटॉन, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना प्रोटॉन भाई, ये क्या हो जाएगा, OH, क्या हो जाएगा, OH, लेकिन इसे प्रोटॉन इस पे नेगेटिव आ गया, तो सोडियम आयन जो यहाँ बैठी थी वो यहाँ की क्या हो जाएगी, अटैच, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम मिथॉक्साइड, क्या हो जाएगा, लेकिन बन क्या गया मेरे पास, एल्कोहल, नहीं है आपको। सिमिलरली बताओ हम क्या बना सकते हैं, बताओ भाई, अगर मेरे पास बताओ कीटोन होता है, मेरे पास बताओ क्या है, कीटोन, तो इससे बताओ मेरे पास क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल, तो पहले क्या होगा बताओ, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन क्या है पॉजिटिव, O क्या है नेगेटिव, तो हाइड्राइड आयन जब यहाँ सप्लाई होएगी, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके जो हाइड्राइड सप्लाई करेगा वो कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगी, इस कार्बन के ऊपर, है ना, तो मजबूरी में डबल बॉन्ड कहाँ भागना पड़ेगा, O के ऊपर, तो O के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो BH3 निकल जाएगा, तो O के ऊपर नेगेटिव आया, उसके पड़ोस में कौन बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ पर सोडियम, ताकि भाई Na+ और ये O नेगेटिव है। अब आप मिथेनॉल लेके आओगे, तो मिथेनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन सप्लाई कर देगा, ये O इसके पास 3 लोन पेयर है, इसके पास क्या 3, फिलहाल ये नेगेटिव और पॉजिटिव से आयनिक बॉन्ड से काम चला रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फायदे का होगा, तो क्या करेगा ये फटाक से अपने लोन पेयर के जरिए इस मिथेनॉल क्या ले लेगा, प्रोटॉन छीन लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, एल्कोहल बन गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, CH3O नेगेटिव और ये क्या Na पॉजिटिव, तो सोडियम मिथॉक्साइड फिर से निकल जाएगा, नहीं आया ना आपको समझ में, अरे बोलो भाई, नहीं है आपको। इवन मैं आपको बताऊं, इनको आप किससे तैयार कर सकते हो, जो कार्बोनिल क्लोराइड होते हैं, क्या नहीं है आपको, जो एसाइल क्लोराइड, क्या भाई क्या होते हैं हमारे पास, एसाइल क्लोराइड, जो एसिड क्लोराइड है, नहीं आपको समझ में, ये बताओ कैसे, एसिड क्लोराइड से कैसे, पहले आपने क्या लो, अब की बार आप क्या लो, बताओ, RC डबल बॉन्ड OX, यहाँ पर क्लोरीन है, क्या ये क्लोरीन है यहाँ पर, तो पहले स्टेप में हाइड्राइड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा ये, तो N नहीं आपको समझ में, अरे भाई पहले स्टेप में हाइड्राइड ने यहाँ अटैक कर दिया,
तो ये O नेगेटिव हो गया ना, सोडियम पड़ोस में आके बैठ गया। नहीं आपको, अब जब ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा, तो ये हैलाइड यहाँ से क्या हो जाएगा और NaX यहाँ से निकल जाएगा। बताओ मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से आपको आगे पता है ही कैसे बनता है अल्कोहल, नहीं आपको समझ में। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। और भाई अल्कोहल से बताओ क्या होगा हमारे पास, और एसिड क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। नहीं आपको, और उनसे फिर क्या हो जाएगा, अल्कोहल। नहीं आपको, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको भाई ये भी आपको पता लग गया कि NH4, ये थोड़ा यहाँ पर भाई इसका मैकेनिज्म इनको देना चाहिए था, कईयों के मैकेनिज्म देने चाहिए भाई, नहीं दे रखे उन्होंने। आगे आपको समझ में। फिर क्या हमारे पास भाई, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इवन आप किन के जरिए, बताओ क्या भाई, किन के जरिए, एल्डिहाइड और, अरे भाई ये जो हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनसे आप इनको भी तैयार कर सकते हो। किसको बताओ, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या बना सकता है, अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको समझ में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, बोलो भाई, इन एक्सेलेंटली यील्ड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलो भाई। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत महंगा रिएजेंट होता है। क्या होता है, तो एक खास केमिकल तैयार करने में काम आता है। तो कमर्शियली अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाने हो, अल्कोहल, बोलो भाई, तो बाय कन्वर्टिंग देम टू फर्स्ट एस्टर, ये आपको समझ में, बोलो भाई, फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर, अरे भाई पहले फिर आप क्या करो, पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप इनसे अल्कोहल की प्रेजेंस में इनसे आप क्या बना लो, एस्टर। क्या बना लो भाई, एस्टर। फिर एस्टर का आप क्या कर दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्कोहल एंड अल्कोहल। नहीं आपको समझ में, इनका आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका याद कर लो, ये रिएक्शन। ओके, और बताओ हम इसको भाई कैसे तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं आपको, बोलो भाई, अब आप ये बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको बताया था ना, नहीं पढ़ा मैंने आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, बताओ। RMgX क्या होता है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने नहीं बनाया था ये, RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी इनको तैयार किया जा सकता है। और यहां भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, वो सिंपल बात है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होएगा ना, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड होगा। अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। यानी कार्बन हेटेरोएटम के बीच में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता होगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर कार्बन के ऊपर, अगर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, तो डबल बॉन्ड, तो भाई डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा फिर, O के ऊपर। तो उस पे बाद में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, बाद में कौन आएगा उसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर आपने क्या करना है, ये जो RMgX होता है, क्या RMgX, अब आपको पता होगा ना, अगर RMgX में मैग्नीशियम इसका बॉन्ड पूरी तरह इसका हेटेरोलिटिक यूज हो जाए, क्या, अगर RMgX में मान लीजिए मेरे पास क्या कोई कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास क्या मिला, मैंने RMgX मिलाया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल सप्लाई कर सकता है। कैसे, मैग्नीशियम में ये R जो है इसको मिथाइल मान लो, क्या मान लो इसको आप, मिथाइल मान लो, इथाइल मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको, लेकिन इस R में कार्बन होता होगा ना, तो कार्बन में और मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, कार्बन होता होगा। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती होगी, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, R के ऊपर जाएंगे,
तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव, आर नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव बनेगा ना। तो वो आर नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, अब इनमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कि ये वाला, ये तो आर नेगेटिव है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव साइड पे। तो पार्टली ये क्या है, पॉजिटिव होता होगा पार्टली, तो यहाँ किसने अटैक कर दिया बताओ भाई, आर ने। तो आर जब यहाँ पर जाएगा तो कार्बन का वैलेंसी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा है, तो मजबूर में इस बॉन्ड को कहाँ भागना पड़ेगा, ऊपर। तो ये ओ नेगेटिव है मेरे पास ही, बोलो भाई। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, तो ओ क्या हुआ मेरे पास, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, मेरे पास ओ नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया नेगेटिव। तो ये किससे इंटरेक्शन फिल करेगा, MgX पॉजिटिव से नहीं आया। और जब आप इसमें क्या मिलाओगे, अब वाटर क्या मिलाओगे, वाटर, तो वाटर का H पॉजिटिव, लेकिन यहां पर एक आयनिक बॉन्ड है, क्या ये, तो वाटर मिलाने पर जो क्या बनेगा, HOH, तो ये वाटर यहां पर एसिड की रिएक्ट करेगा, ये अपना लोन पेयर किसको इस्तेमाल कर लेगा, H को ग्रैब करने में, तो ये क्या हो जाएगा OH, तो प्रोटॉन यहां से गया, तो यहां पर क्या बन गया, OH, खत्म हो गया इसका। तो ये अब OH नेगेटिव था तो ये इससे इंटरेक्ट कर गया, नहीं है आपको समझ में। तो क्या इस तरीके से आपके पास भाई ये नहीं बन गया, बताओ, अरे बोलो। द ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज गिवन बिलो। बताओ यहाँ पे देखा भाई कि डिफरेंट रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, ये बताओ क्या हमारे पास, HCHO, पहले हम उसका बताओ, ये बताओ फॉर्मल्डिहाइड, क्या मेरे पास ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं क्या, ये क्या RMgX, तो पहले मेरे पास क्या बनेगा, RCH2 वाटर, अरे क्या मेरे पास ये मैकेनिज्म आपको पहले पड़ेगा, मैकेनिज्म, तो क्या बताओ क्या बनेगा, प्राइमरी, क्या बना मेरे पास ये, और आपने HCHO की वजह क्या लिया, RCHO, तो क्या बनेगा आपके पास सेकेंडरी, और आपने क्या लिया RCOOR, कीटोन आपने लिया, तो क्या बनेगा आपके पास टर्शरी। तो आपसे पूछ ले टर्शरी से क्या बनेगा, आपने बात गौर की कि मिथेनॉल क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल क्या देगा, सेकेंडरी इथेनॉल हो या कोई दूसरा एल्डिहाइड हो, लेकिन कीटोन क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल। नहीं है आपको समझ में, उपकार पक्का पहले पढ़ रहा है। अब बताओ क्या हमारे पास यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब आपने भी देखना भाई कि फिनोल कैसे बनेगा, फिनोल आल्सो नोन एज, बताओ कार्बोलिक एसिड, सबसे पहले 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ड्राइव किया गया था तारकोल से, किससे भाई, कोल तार से। नाउ डेज फिनोल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, बोलो भाई, इसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं भाई, ओके। और इसको भाई बताओ क्या बनाते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर आपको भी बता रखा है कि फिनोल को बनाने के प्राइमरी मेथड्स कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा आपका, फ्रॉम हेलोएरीन्स। अब ये तो आपको पता है ही भाई, हेलोएरीन से, किससे, हेलोएरीन से। क्लोरोबेंजीन है क्या, ये तो आपके क्या एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी भाई, ये क्या नहीं हुआ, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, ठीक है। बताओ 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिनोल क्या हो जाएगा, बताओ NaOH मिलाया, तो पहले यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ONA, फिर यहाँ पर क्या जाएगा मिलाने पर OH। आ गया आपको ये, फिर बोलो भाई, नहीं आपको ये पक्का पहले पड़ गया। इसका मैकेनिज्म रहने दियो भाई, इसका प्रॉपर न्यूक्लियोफिलिक नहीं होएगा, अलग होएगा, खैर छोड़ो। फिर क्या हमारे पास, देखो भाई ये जो रिएक्शन है BSc में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, MSc में, लेकिन इनकी डिटेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जिनका मैकेनिज्म आपको पढ़ना है मैं आपको वही मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है बात। अब बताओ क्या हमारे पास, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे कैसे होगा बताओ भाई। तो बेंजीन लेके आप पहले क्या करो, उसका सल्फोनेशन, बेंजीन का आपको सल्फोनेशन करना आता होगा भाई, मैंने आपको
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ाई ना? पढ़ाई थी। और ओके, तो बेंजीन का आपने क्या कर देना है, सल्फोनेशन। नहीं आपको तो मेरे पास क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड नहीं बना मेरे पास बेंजीन का। अरे बोलो भाई, फिर से क्या मिला, NaOH, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH। यहाँ भी क्या बनेगा, फिनॉल। और एक हमारे पास तो क्या होगा, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स, उनसे भी आप इसको तैयार कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, डायजोनियम सॉल्ट। बताओ पहले आप कैसे बनाओगे, आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ और HCl के साथ गर्म कर दो, तो सोडियम नाइट्राइट, क्या भाई, अरे भाई नाइट्रस एसिड NaOH, अरे भाई नाइट्रस एसिड क्या होगा, कैसे बनाओगे आप, सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिक्सचर है उसके साथ क्या करो, इसको गर्म कर दो, तो पहले क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें हल्का वाटर मिलाते ही बताओ क्या निकल गई थी हमारे पास यहाँ से, N2 और क्या कहते हैं यहाँ पर, OH, HCl। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, फिनॉल, इजंट इट। और एक बताओ इसको भाई, और ध्यान रखियो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड क्या होता है, क्यूमिन से बनाना। किसको भाई, क्यूमिन, CUMENE। नहीं आपको समझ में, तो क्यूमिन क्या होता है हमारे पास, बताओ भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन क्या होता है, ये मेरे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं क्या, ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं क्या, लेकिन प्रोपाइल ग्रुप सेंटर से जुड़ रहा है, तो क्या आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नाम क्या होता है हमारे पास, क्यूमिन। तो पहले आपने इसको ट्रीट करना है, बताओ एयर की प्रेजेंस में, किसके साथ, बताओ भाई, ऑक्सीडाइज्ड प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो पहले आपने O2 की प्रेजेंस में क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज, तो क्या बन गया आपके पास, ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर उसको आपने एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास, कीटोन बन गया, और साथ में क्या बन गया, फिनॉल। तो ये मैं आपको बताऊं भाई, मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्या बनाने का, फिनॉल बनाने का। तो मेरे ख्याल से आपको भाई मेथड आपको पहले पड़ गए, किन किन मेथड से इनको बनाया जाता है, समझे बात। सारे मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।